राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना MP PRT एंड TGT का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है ख्याल गायन शैली। तो चलिए समझते हैं कि ख्याल गायन शैली क्या है। तो हमारा ख्याल शब्द जो है वो एक फारसी शब्द है, यानी कि ख्याल लिखेंगे इसमें कि ख्याल एक फारसी भाषा का शब्द है। किसका? तो ख्याल एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तो विचार करना या कल्पना करना। विचार करना या कल्पना करना, ठीक है। यानी कि पर ख्याल है क्या? तो चलिए जानते हैं डेफिनेशन कि जब गायक, लिख लीजिए परिभाषा, इसमें लिखेंगे कि जब गायक अपनी प्रौढ़ कल्पना को स्वर, लय व ताल के माध्यम से उसे सांगीतिक आकार, या तो उसे सांगीतिक आकार देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ख्याल कहा जाता है। तो उसे ख्याल कहा जाता है। तो इस गायन शैली का आविष्कार किसने किया? तो इस गायन शैली का आविष्कार खुसरो जी द्वारा बताया जाता है। यानी कि इसमें लिखेंगे कि इस गायन शैली का आविष्कार किसके द्वारा? तो अमीर खुसरो द्वारा बताया है। अमीर खुसरो। नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हमारा ख्याल क्या है कि एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ विचार या कल्पना करना। यानी कि गायक जब अपनी कल्पना को स्वर लय ताल के माध्यम से आकार देता है तो उसे ख्याल कहा जाता है। तो आइए आगे लिखते हैं इसमें। तो जो हमारा ख्याल है उसका आविष्कार किसने किया? तो इसके आविष्कारक अमीर खुसरो जी बताए जाते हैं। इसमें आगे लिखेंगे कि ख्याल गायन में स्वरों की सुंदरता, यानी कि ख्याल गायन में स्वरों की सुंदरता मुख्य है। मुख्य है, लय की कम। और हमारे जो ख्याल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं?
तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ख्याल दो प्रकार के होते हैं। ख्याल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं इसके दो प्रकार? चलिए जानते हैं उन प्रकारों को भी। तो नंबर 1 लिखिए कि विलंबित ख्याल। विलंबित ख्याल। और नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? तो विलंबित ख्याल यानी कि दूसरा द्रुत ख्याल। विलंबित और द्रुत ख्याल नोट कर लीजिए। ख्याल के कितने प्रकार हैं? 2, विलंबित और द्रुत ख्याल। चलिए इतना लिख लिया होगा। हेडिंग डालेंगे विलंबित ख्याल। चलिए पहले हम विलंबित ख्याल को समझते हैं। क्या है विलंबित ख्याल? नंबर 1 पॉइंट में लिख लीजिए विलंबित ख्याल। विलंबित ख्याल किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। तो हमारा जो विलंबित ख्याल है यानी कि इसमें लिखेंगे कि इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में जौनपुर के राजा या जौनपुर के राजा या तारीख लिख लीजिए, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने किया। शाह सरकी ने किया ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है। यानी कि विलंबित ख्याल को है जो तो क्या कहते हैं? तो विलंबित ख्याल को विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल अथवा बड़ा ख्याल अथवा और क्या कहते हैं? तो इसे कलावंती ख्याल। क्या? तो कलावंती ख्याल भी कहा जाता है। ख्याल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 भाग? नंबर 1 लिख लीजिए स्थाई और नंबर दूसरा तो अंतरा। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसी में। तुम्हारा बड़े ख्याल का आविष्कार कब हुआ? 15वीं शताब्दी में जौनपुर के राजा हुसैन शाह या सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने किया ऐसा माना जाता है। विलंबित ख्याल को अन्य नाम क्या है? तो बड़ा ख्याल, कलावंती ख्याल भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, स्थाई और अंतरा। तो चलिए इसमें आगे लिखते हैं, आगे जानते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रयोग होता है। तो इसका मुखड़ा जो है, तो इसमें लिखेंगे इसका मुखड़ा 4 या 5। कितनी? तो 4 या 5। 4 या 5 मात्रा, 4 या 5 मात्रा का ही होता है। तो इसका मुखड़ा कितनी मात्राओं का होता है? तो 4 या 5 मात्राओं का ही होता है। और जो विलंबित ख्याल है
तो इसमें आगे लिखते हैं कि विलंबित ख्याल, विलंबित एक ताल, झूमरा, कॉमा तिलवाड़ा। कौन सी? तो तिलवाड़ा ताल। और तो आदि, चलो इतनी ही लिख लीजिए। तो तिलवाड़ा ताल आदि धीमी तालों में, क्या? तो धीमी तालों में निबद्ध होते हैं। बड़े ख्याल की रचना जो है वो किससे? तो ध्रुपद अंश से की गई है। लिख लेंगे पॉइंट ये भी कि बड़े ख्याल की रचना ध्रुपद अंश से की गई है। ध्रुपद अंश से की गई है। नोट कर लीजिए इतना। यानी कि विलंबित यानी कि धीमा, धीमी लय। ठीक है, यानी कि इसका मुखड़ा जो है 4-5 मात्राओं का ही होता है। इसमें जो ताल प्रयोग होती हैं वो कैसी? तो विलंबित एक ताल, झूमरा, तिलवाड़ा आदि धीमी ताले में ये निबद्ध होता है। बड़े ख्याल के द्वारा इसकी रचना की गई है। चलिए हम अपने सेकंड ख्याल को जानते हैं। तो दूसरा क्या था हमारा? द्रुत ख्याल। क्या? तो द्रुत ख्याल। हेडिंग डाल लीजिए द्रुत ख्याल। तो द्रुत ख्याल क्या है कि मध्य अथवा द्रुत लय में, कौन सी? तो मध्य अथवा द्रुत लय, मध्य अथवा द्रुत लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहेंगे? तो जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? तो छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल कहते हैं। छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल कहते हैं। तो हमारे विलंबित ख्याल को क्या कहते थे? उसको बड़ा ख्याल, और हमारा द्रुत क्या हो जाएगा? छोटा ख्याल कहते हैं। तो हमारा जो द्रुत ख्याल है इसमें क्या? तो इन्हें कव्वाली ख्याल भी कहते हैं। इसमें लिखेंगे कि इन्हें कव्वाली ख्याल भी कहते हैं। विद्वानों का मत है कि, आगे लिखते जाएंगे इसमें कि विद्वानों का मत है कि छोटे ख्याल का आविष्कार, छोटे ख्याल का आविष्कार छोटे ख्याल का आविष्कार कब हुआ? तो 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा? तो अमीर खुसरो द्वारा किया गया। अमीर खुसरो द्वारा किया गया। यानी कि इसका आविष्कार किसके द्वारा? तो अमीर खुसरो द्वारा किया गया। नोट कर लीजिए इतना। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि छोटा ख्याल क्या है। तो ये मध्य अथवा द्रुत लय में गाए जाने वाला ख्याल है। इसे कव्वाली ख्याल कहते हैं।
इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो द्वारा किया गया। ठीक है, इतना नोट हो गया। चलिए आगे जानते हैं इसमें छोटे ख्याल के बारे में कि इसका मुखड़ा जो है, तो इसमें लिखेंगे कि छोटे ख्याल का मुखड़ा प्राय कितनी मात्रा हो, तो यानी कि इस ख्याल का मुखड़ा लिख लीजिए। इस ख्याल का मुखड़ा प्राय 4 से 12 मात्रा तक का होता है। चार से 12 मात्रा तक का होता है, यानी कि अधिकांशतः मुखड़ा 8 मात्रा का होता है। अधिकांशतः मुखड़ा कितनी मात्रा का, तो 8 मात्रा का होता है, और ये सभी रागों में होता है। ये सभी रागों में होते हैं या होता है। तो हमारा छोटा ख्याल जो है, तो इसमें लिखेंगे कि छोटे ख्यालों में धीमा आलाप शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता है, क्योंकि छोटे ख्याल की लय क्या है, द्रुत, यानी कि तेज। इसकी लय द्रुत है। है और छोटे ख्याल द्रुत 3 ताल, द्रुत 3 ताल, द्रुत 1 ताल, कॉमा रूपक आदि में होते हैं। रूपक आदि तालों में होते हैं। तो हमने क्या जाना छोटे ख्याल को लेके, कि इसका आविष्कार जो है वो किसने किया, तो इसका आविष्कार हमारा अमीर खुसरो द्वारा 13वीं शताब्दी में माना जाता है। इसका मुखड़ा जो है वो कितना, तो 4 से 12 मात्राओं तक का इसका मुखड़ा होता है, और अधिकांशतः मुखड़े जो वो हैं वो कितनी मात्राओं के, तो अधिकांशतः मुखड़े हमारे 8 मात्राओं के देखने को मिलते हैं। और छोटे ख्याल को क्या, तो इसको कव्वाली ख्याल भी कहते हैं, द्रुत या छोटा ख्याल। ठीक है, और इसमें क्या, तो इसमें आलाप जो है वो धीमा शोभा नहीं देता। उसके आलाप की लय कैसी होनी चाहिए, तो द्रुत या मध्य होनी चाहिए। इसमें तालें तो द्रुत 3 ताल व द्रुत 1 ताल व रूपक ताल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज हमने अपने ख्याल को समझा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें, लाइक करें, क्लास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी एक नई क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए राधे राधे सभी को।